नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र। लगातार देखा जा रहा है, लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि उद्धव और शिंदे का जो यहाँ पर लगातार मामला चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तारीखें तो दी जा रही है लेकिन फैसला नहीं लिया जा रहा। अगर तारीखों की बात की जाए तो वो जून का महीना और उसके बाद यहाँ पर सितंबर का महीना, फिर अक्टूबर, नवंबर, लगातार महीनों पे महीने बीत गए लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई खास फैसला सामने नहीं आया। अब यहाँ पर तारीख दी गई है कि जनवरी में कहीं ना कहीं फैसला सामने आ जाएगा, जो 5 तारीख थी, और फिर 13 जनवरी। लेकिन क्या सोचा जाए कि उद्धव ठाकरे लगातार यहाँ पर विरासत की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ शिंदे का कहना है कि यहाँ पर मेरे पास बहुमत है। वहीं पर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि जो पार्टी छोड़कर चला गया उससे पार्टी का नाम और निशान कैसे मिल जाएगा। तो इसी मुद्दे को लेकर के आखिरकार लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर जनता की क्या राय है कि क्या सच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनको वापस मिल जाएगी या फिर यहाँ पर उनसे छीन कर एकनाथ शिंदे अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव भी बहुत नजदीक है, तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हुआ लेकिन बीजेपी का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे को है। उद्धव ठाकरे की तरफ देखा जाए तो उनकी तरफ भले ही शरद पवार हो, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, एमवीए का गठबंधन है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा। तो चलिए जानते अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे या शिंदे में से कौन है बेहतर, जिसे शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए और असली शिवसैनिक कहलाने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मैं अबरार से करूंगी। अबरार, लगातार आपको यहाँ पर बताते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में बैक टू बैक क्या जानकारियाँ सामने आ रही है। अगर देखा जाए अबरार तो यहाँ पर अब जनवरी का महीना कहीं ना कहीं बोल दिया है कि 5 तारीख, 13 तारीख, अभी तक तारीखों पे तारीख आ रही थी लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आई उसमें ये था कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। उनका कहना है कि तारीख दी जा रही है लेकिन मुझे फैसला जल्द ही चाहिए। तो आखिरकार क्या लगता है कि अब अगला पड़ाव क्या होने वाला है महाराष्ट्र में? देखिए, उद्धव ठाकरे के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं पार्टी की उस विरासत को बचाए रखने के लिए जो है कार्य किए जा रहे हैं और इसी मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अब याचिका दायर कर दी है क्योंकि सरकार जाने का उनको इतना ज़्यादा गम नहीं है। अगर शिवसेना पार्टी की खास तौर से बात की जाए तो उनके जो फाउंडरों में से लोग रहे हैं, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हों, चाहे और बड़े जो नेता रहे शिवसेना की, उनकी भी बात कर ली जाए, उद्धव ठाकरे की खुद बात कर ली जाए, इनको कभी सत्ता का लोभ नहीं रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का ये अलग ही तरीके का आप कह सकते हैं कि एक नज़रिया है कि वहाँ पर कभी भी शिवसेना पार्टी जो है सत्ता में खुद को एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर में जो है देखती हुई नज़र नहीं आती है और इसी वजह से कभी भी बाला साहब ठाकरे ने सत्ता में कोई बड़ा पद नहीं लिया। लेकिन पार्टी जो है उसको बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ये लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जो चुनाव चिन्ह है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि उस चुनाव चिन्ह को आप सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक आकृति बनती है बाला साहब ठाकरे की आपके जहन में और ये आकृति महाराष्ट्र के जनता के जहनों में बनाने में लगभग जो है 50 वर्ष लगे हैं और उसको खोना नहीं चाहते उद्धव ठाकरे। इस वजह से लगातार चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट और अब कहे दिल्ली हाई कोर्ट, इन तमाम जगहों पर आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने सबूत को जो है पेश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मात्र कुछ विधायकों को ताकत और जोर के बलबूते पर अगर आप अपने साथ कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टी पर कब्जा कर लेंगे, हमारे 60 साल की उस मेहनत को आप खरीद लेंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। और अभी भी ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है उनकी तरफ से अनिल देसाई ने जो बीते 2-3 दिन पहले चुनाव आयोग के भीतर तमाम सबूत रखे थे चुनाव आयोग के समक्ष, उससे यही माना जा रहा है कि अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें हो सकता है कि उनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित मानी जाएगी। यानी कि अगर 13 जनवरी यहाँ पर उनके समर्थक कह रहे हैं कि 13 जनवरी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और तभी हम उद्धव ठाकरे की एक बार फिर ताजपोशी कर देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक उन विधायकों पर भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था तो उन्होंने चुनाव आयोग पर डाल दिया था। तब चुनाव आयोग ने दोनों को चिन्ह भी दे दिए थे लेकिन अगर देखा जाए तो वो चिन्ह जब मिले, ये बात तो दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, लेकिन अगर बात उन चिन्ह की अगर की जाए तो उन चिन्ह को जनता के बीच में साबित करने के लिए क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे क्या कुछ करते नजर आ सकते हैं? देखिए, दरअसल चुनावी अगर मोर्चों पर कहा जाए तो एकनाथ शिंदे को अभी भी मौका नहीं मिला। एक मौका आप कह सकते हैं अंधेरी पूर्व सीट पर मिला था लेकिन उन्होंने वहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए खुद ही जो है अपने पाँव को पीछे कर लिया क्योंकि वहाँ पर मुर्जी पटेल जो कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था पहले कि वहाँ पर जो गुजराती वर्सेस मराठी की लड़ाई में जो है उद्धव ठाकरे जो है जीत जाते और उस समय जिस तरीके के हालात थे उससे बिल्कुल माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जो ऋतुजा लटके उम्मीदवार बनाए गए थे उनकी जीत बिल्कुल पक्की थी और इस वजह से राज ठाकरे का
एंगल दे करके उस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर अपने सिर से हटा करके राज ठाकरे के ऊपर डाल दिया। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है एहसान के तौर पर भी दिखला दिया कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा गया, इसलिए उनके प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उस परंपरा को जारी रखते तो जाहिर सी बात है कि वो अपने प्रत्याशी का ऐलान ही नहीं करते, लेकिन ऐलान करने के बाद अपने प्रत्याशी का नाम वापस लेना बिल्कुल दर्शा रहा था कि वहाँ पर उनको हार का एक तरीके का आभास जो है वो हो चुका था। और अब देखिए कि एकनाथ शिंदे लगातार बुलंदबांग दावे कर रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो राजनीति में एक तरीके से अगर उनकी किसी प्रत्याशी की हार हो जाती है तो वो राजनीति को छोड़ देंगे। लेकिन आप देखिए कि अब जो आने वाले चुनाव है, खासतौर से बीएमसी चुनाव, उस चुनाव में आप कहिए कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपनी मजबूती को वहाँ पर अभी भी स्थापित किए हुए, लगभग 30 वर्षों से उनकी जो है सरकार है बीएमसी में, तो जाहिर सी बात है कि वो इतनी जल्दी से जो है वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और अभी भी बात की जाए तो 17 दिसंबर को जो एक बड़ी रैली की जा रही है वो इसीलिए की जा रही है कि विपक्षी एकजुटता जो है महाराष्ट्र में दिखाई जा सके और एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार किया जा सके। तो यानी कि अगर समझा जाए यहाँ पर तो अभी भी जो परिस्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज कर देने वाली है। यहाँ पर दीपक भी मेरे साथ है। दीपक से सीधा सवाल ये रहेगा कि जो शिवसेना है, शिवसेना का चिन्ह है वो किसके नाम होना चाहिए, उद्धव शिंदे, और आखिर क्यों होना चाहिए, कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है? और जो यहाँ पर अपनी अपनी वजह दोनों ने दिए कि बहुमत है, विरासत है, क्या वो वजह सही है सुप्रीम कोर्ट के साथ? देखिए, दोनों ही अपनी दलीलों में सही है। एक के पास बहुमत है, एक के पास विरासत है। लेकिन अगर गौर करें कानूनी दावपेच को, तो कानूनी दावपेच इतना लंबा खिंचता जा रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई करें, क्योंकि उनको पता है कि इस मामले पर उनके खिलाफ फैसला आ सकता है। और वो चाहते हैं कि तब तक के लिए चुनाव चिन्ह जो फ्रीज किया गया था, उस चुनाव चिन्ह फ्रीज को कहीं ना कहीं वापस से रिलीज करते हुए जनता के बीच लाए, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह ऐसे मौके पर फ्रीज किया गया जब चुनाव का समय था। अब चुनाव का समय नहीं है तो अब दोबारा रिलीज करके उद्धव को दे दिया जाए, क्योंकि जब बगावत करी थी शिंदे ने, वो तो पार्टी छोड़कर गए थे, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं छोड़ के, महाराष्ट्र छोड़कर चले गए थे। यहां तक देखा जाए तो पार्टी तो दूर की बात है, लेकिन वापिस आए, उन्होंने दावा किया, क्योंकि उनको पता है शिवसेना का अगर चुनाव चिन्ह उनके पास नहीं रहेगा, बाला साहब ठाकरे का नाम उनके पास नहीं रहेगा, तो जो उद्धव की कही हुई बातें थी कि जनता विधायकों को जूते से मारेगी क्योंकि जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, तो ये हकीकत में बदल सकता है। लेकिन आपको जानकारी दे दे, कल एक बड़ी कार्यवाही कोर्ट के अंदर भी कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी कि 5 जज की जगह 7 जज होने चाहिए, एक नए मुद्दे को लेकर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला जनवरी में आएगा, ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आई हैं। लेकिन इस बीच 15 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहले याचिका खारिज की गई थी, लेकिन उस पर दोबारा सुनवाई हो सकती है, क्योंकि उद्धव गुट उनको बार बार इस बात का एहसास हो रहा है कि उनसे चुनाव चिन्ह छीना जा सकता है, उनसे चुनाव चिन्ह जा सकता है, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। उद्धव की एक खास बात यह रही कि उन्होंने सचमुच इस्तीफा हंसते हंसते दिया था, लेकिन शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो उनके पिता की विरासत के तौर पर जुड़ा, उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अगर चुनाव चिन्ह शिंदे को मिल भी जाता है बहुमत के आधार पर, चुनाव आयोग के फैसले के आधार पर, तो वहां पर अलग बात होगी। इसमें एक बात और गौर करने वाली होगी कि जैसा कि अबरार ने जिक्र करा, बड़े बड़े पदाधिकारी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पार्टी बनती है तो उस पार्टी में एक नाम नहीं होता, पार्टी से कई नाम जुड़ते हैं। आनंद दिघे भी इसी पार्टी से जुड़े थे, ऐसे कहीं ना कहीं उद्धव और शिंदे थे, जैसे बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे थे, वैसे उद्धव और शिंदे थे। लेकिन बड़े बड़े पदाधिकारी किस खेमे की तरफ है? जो 15 विधायक भी है, अगर उसमें से बड़े बड़े पदाधिकारी है, सारे बड़े पदाधिकारी है, तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। और अगर वहाँ पर है शिंदे के समर्थन में, तो समझ लीजिए शिंदे के समर्थन की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। तो पदाधिकारी, तमाम बड़े समर्थक नेताओं को ध्यान करना होगा कि कौन किसका समर्थन कर रहे हैं ऐसे मौके पर। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो समर्थन किसके साथ है, क्योंकि आप लगातार बहुमत की तो बात करते नजर आते हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे को जनता ने पसंद किया था, ना कि एकनाथ शिंदे को। तो यहाँ पर अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है और जिस तरीके से सहयोगियों ने यहाँ पर अपनी बात को रखा, अलग अलग तारीखों का यहाँ पर जिक्र किया, तो सवाल यही बनता है कि क्या तारीख ही देगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, या पर फैसला भी लेगा। अब लेकिन अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही असली शिवसैनिक या फिर एकनाथ शिंदे बन चुके? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।